हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, हमने बता दिया कि किस तरीके से आप लोग जो है एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। बीएड प्रेस परीक्षा में एडमिट कार्ड के साथ आपको क्या क्या चीजें लेकर जानी है उसके ऊपर यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे। परीक्षा के दौरान कौन सी आपको गलतियां नहीं करनी है और सामान्यतः स्टूडेंट्स क्या क्या गलतियां कर देते हैं उनसे आपको बचना है। तो पूरी यहाँ पर हम आपको जानकारी देंगे। अगर आप बीएड प्रेस परीक्षा देने जा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको 100% सही और सटीक जानकारी के साथ क्लासेस अच्छे से चल रही है। तो सारी क्लासेस से आप जुड़िएगा। बीएड प्रीवियस पेपर ले लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। 4-5 दिन बचे हैं अच्छे से पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए। प्रीवियस पेपर लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, आपको वहां पर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, मात्र 39 रुपीज की बात है। बाकी एडमिशन है आपका, आप अभी एंट्रेंस एग्जाम दे लें, उसके बाद हमें कॉल करना है एडमिशन के लिए। 45,000 रुपये दोनों साल की फीस है और इसमें आपके सभी तरीके की फीस इंक्लूड है। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, ये पूरी मेरी जिम्मेदारी है। बात करते हैं एडमिट कार्ड की। देखो, सबसे पहली चीज जरूरी जो हमने आपको अपडेट में बताया था कि आपका जो एडमिट कार्ड में फोटो लगा हुआ है। ठीक है, ये जो स्टूडेंट है इन्होंने अपना एडमिट कार्ड निकलवाया था, तो ये जो फोटो लगा हुआ है यही फोटो सेम आपका जो यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपके पास ये वाला फोटो नहीं है तो किसी भी शॉप पर जाकर आप उन्हें पीडीएफ भेजना, यही वाला फोटो क्रॉप करके वो निकाल देंगे। तो यही वाला फोटो यहाँ पर आपको लगाना है। ठीक है, आपका जो एग्जाम है 1 जून को है और 2 पेपर होते हैं आपके एक ही दिन में। जो प्रथम पाली है वह परीक्षा आपकी 9 बजे से 12 बजे तक है और जो सेकंड पेपर है आपका वो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक है। इतना सभी को पता है। पहले पेपर में सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन आएंगे प्लस अंग्रेजी और हिंदी के 50 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने अंग्रेजी चूज किया तो आप अंग्रेजी देना, अगर आपने हिंदी चूज किया तो फिर आप हिंदी देना। ठीक है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म में पता होगा आपने हिंदी या इंग्लिश क्या चूज किया है। फिर जो दूसरा पेपर होगा, दूसरे पेपर में 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे प्लस जो और 50 क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट के आएंगे। कला के हो तो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आएंगे, विज्ञान वर्ग के हो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्लस मैथ साइंस यानी मैथ आपके क्वेश्चन आएंगे। कॉमर्स के हो तो कॉमर्स के क्वेश्चन आएंगे। आर्ट एग्रीकल्चर से तो आपको कृषि वर्ग के जो क्वेश्चन आएंगे। अब आपको साथ में क्या क्या लेकर जाना है, तो पहले तो जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपके बीएड के एडमिट कार्ड पे मैं उन्हें पढ़ देता हूँ, बाद में अपनी तरफ से हम बता देंगे आपको क्या क्या लेकर जाना। तो थोड़ा फोटो हाइड कर देते हैं ताकि आपको पीछे लिखा हुआ जो है ये सब दिखाई दे जाए। देखो, एक एक करके पढ़ते हैं फटाफट से। पहला आपका लिखा गया है निर्देश कि आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रवेश परीक्षा में अस्थायी रूप से सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जा रही है। इसका मतलब यह है कि आपको उन्होंने जो है परीक्षा में जो है क्या कहते हैं, परीक्षा में अनुमति दे दी है एग्जाम में बैठने की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने कोई भी आपके फॉर्म में गलती है तो आपको आगे जाकर एडमिशन के लिए निकाला जा सकता है। हालांकि ऐसा होता नहीं, ये सिर्फ लिखा हुआ है। दूसरी चीज है यहाँ पर ओएमआर उत्तर पत्रिका में 3 प्रतियों में होगी, यानी कि ओएमआर आपकी शीट है, मैंने आपको पहले बता दिया है 3 पेज होंगे उसमें। ठीक है, जो पहला पेज होगा वो रेड कलर का होगा, वो आपको जो है वहीं पर जमा कर देना है। मतलब जमा आपको 2 कर देना है, एक ऊपर वाली प्रति, दूसरी वाली, और तीसरी अभ्यर्थी प्रति। ठीक है, समझ गए, यानी कि आपको 3 पेज होंगे वहां पर जो ओएमआर शीट मिलेगी गोला करने के लिए, इस तरीके की 3 पेज उसमें होंगे। ठीक है, तो आपको शुरू के 2 पेज वहीं पर जमा कर देने हैं। एक पेज यूनिवर्सिटी को जमा हो जाएगा, वो कॉलेज वाले जमा कर देंगे, एक वो अपने कोषागार में रख लेंगे। जो तीसरी होगी सबसे लास्ट वाली ओएमआर वो आपको मिल जाएगी। ध्यान रखना, जब आपको ओएमआर शीट मिले तो उसको आपको अलग नहीं करना है, आपको तीनों ओएमआर शीट एक साथ रखनी है और ऊपर से ऐसे गोले करने हैं। जब सारे गोले हो जाएं उसके बाद उनको अलग करना, वो आपको जो वहां पर परीक्षा केंद्र में सर होंगे वो आपको पूरी जानकारी देंगे। कुछ भी नहीं पता हो तो जो परीक्षा केंद्र पर सर हैं बेझिझक होकर उनसे पूछ लेना, कुछ भी गलत मत करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका तीसरा लिखा गया कि ओएमआर उत्तर पत्र में अभ्यर्थी को भाषा एवं चुना हुआ विषय वर्ग अंकित करना है। जैसे अगर आपने हिंदी चूज किया तो ऊपर लिखा होगा यहाँ पर हिंदी, ठीक है, इधर लिखा होगा इंग्लिश, तो आपको हिंदी के आगे जो गोला कर देना। अगर आपने इंग्लिश चुनी होगी तो इंग्लिश के आगे गोला कर देना। सब कुछ वहां पर टीचर्स अच्छे होते हैं, वो आपको ध्यान से बताएंगे, आप उनको ध्यान से सुनना। ठीक है, फिलहाल हम भी यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दे ही रहे हैं। तो वहां पर हिंदी इंग्लिश जो भी आपके परीक्षा में जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में चूज किया वही आपको वहां पर चूज कर लेना है। चौथा क्या लिखा है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके अर्हता परीक्षा परिणाम प्रवेश परीक्षा के समय तक नहीं निकला, ठीक है, तो वह प्रेस हाँ, यानी कि जैसे मान लो जो अपेयरिंग वाले छात्र हैं तो जब वो एडमिशन लेंगे उस टाइम तक उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए फाइनल ईयर का। उसके बाद यहाँ पर 5वें नंबर पे लिखा है कि कैलकुलेटर, मोबाइल, पेजर, डिजिटल घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब चीजें आपको नहीं ले जाना। अगर ये चीजें आपके पास निकलती हैं तो फिर आपकी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी, आपके मतलब आपको निकाल दिया जाएगा बाहर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, परीक्षा के दौरान दोनों पालियों में अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अब देखो 6 नंबर जो लिखा उसे ध्यान से सुनो। आपका पहला पेपर है 9 से 12, दूसरा है 2 से 5, तो बीच में आपके पास 2 घंटे बच रहे हैं। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे कॉलेज क्या करते हैं, आपको उन 2 घंटों में अपने कॉलेज के बाहर जाने देते हैं, वहां पर आप जाकर कुछ भी खा पी कर वापस आ सकते हैं 2 बजे। लेकिन वहीं वहीं पर कुछ कॉलेज आपके जो स्ट्रिक्ट होते हैं वो इस रूल को फॉलो करते हैं। 6 नंबर पे लिखा है कि आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा।
तो अगर कोई कॉलेज आपको बाहर नहीं जाने दे रहा है तो उस पर आप प्रेशर नहीं बना सकते कि सर मुझे बाहर जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लिखित में आपके सामने जो है यहाँ पर दिया गया है कि आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो जो कॉलेज आराम से आपको बाहर जाने दें चले जाना, नहीं बाहर जाने दें तो उनके साथ बहस मत करना। कैंटीन वगैरह अंदर अवेलेबल होगी, वरना कॉलेज के गेट पर जो है काफी चीजें बिकने आ जाती हैं, आप उनको जो है खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 7 नंबर पे लिखा है कि नेत्रहीन या फिर शत्रु लेखक हैं, उनको जो नियमानुसार जो भी होगा एक दिन पहले परीक्षा केंद्र पर जाकर उनसे मिलना होगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है कि बीएड मतलब जो पॉइंट है 8 है, बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 से संबंधित किसी भी बात का नया क्षेत्र झांसी होगा, क्योंकि झांसी आपका यहाँ पर करवा रही बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। 9 नंबर को पढ़िए, इसमें क्या लिखा, अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में अपने प्रवेश पत्र की डाउनलोड की हुई प्रति, फोटो युक्त पहचान पत्र। अब देखो आप क्या क्या इसके साथ आईडी प्रूफ ले आ सकते हो, इसमें क्या क्या दिया गया है। आधार कार्ड दिया गया है, ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है, ठीक है, यानी आधार कार्ड आपका हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, इनमें से कोई भी एक आप ले आ सकते हैं। ओरिजिनल आपको ले जाना, ध्यान रखना, फोटो कॉपी नहीं, आपको क्या करना है, आपको ओरिजिनल ले जाना है आईडी प्रूफ, सही है। उसके साथ यहाँ पर 2 अतिरिक्त फोटो ले आना अनिवार्य, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि 2 फोटो आपको ले जाने हैं साथ में अलग से। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र की एक फोटो लगी हुई हस्ताक्षरित प्रतिकक्ष निरीक्षक को जमा की जाएगी। आप 2 एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, एक एडमिट कार्ड निकला है उसी की फोटो कॉपी करवा लेना, दोनों पे अपने फोटो लगा लेना, दोनों लेके जाना। पहला जो फर्स्ट मीटिंग का जो पेपर होगा तो एक एडमिट कार्ड आपका वहीं पर जमा हो जाएगा, ठीक है, दूसरा अपने पास में रखना, वही यहाँ पर बताया गया है। और जिसमें अभ्यर्थी वही फोटो लगाएगा जो उसने ऑनलाइन आवेदन पत्र में लगाई है। उसके बाद 10 नंबर है कि परीक्षा हेतु ओएमआर उत्तर पत्रक में एवं प्रश्न पुस्तिका में समस्त विवरण व उत्तर केवल काले बाल पॉइंट से लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ब्लैक नहीं ले जाना है, इन्होंने साफ साफ इन्होंने लिख दिया है कि आपको ब्लू नहीं ले जाना है, आपको ब्लैक पेन ले जाना है, ठीक है। आपको काला बाल पॉइंट ले जाना है, यानी कि आपको जो है जेल पेन नहीं ले जाना है, ब्लैक पेन ले जाना है, सिंपल है, थोड़ी मोटी निप का लेना ताकि गोले करने में आसानी हो। वरना आप किसी भी स्टेशनरी की शॉप पर यानी कॉपी किताब की शॉप पर जाओगे, उनसे कह देना कि भाई हमें ब्लैक पेन दे दो, ओएमआर शीट फिल करनी है, वो आपको अपने आप अच्छा सा पेन यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। ओएमआर पर आपको किसी भी तरीके का जो है फ्लड यानी फ्लूड जो क्या कहते हैं व्हाइटनर वगैरह या फिर इरेजर वगैरह कुछ चीज अलाउड नहीं है। तो बिल्कुल भी गलती मत करना, बिल्कुल सही चीज भरना आराम से, भले ही 5 मिनट ज्यादा लग जाए लेकिन सही तरीके से ओएमआर शीट फिल करना। ओएमआर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर पर नेगेटिव मार्किंग है, तो वही बात है कि आप अगर सही क्वेश्चन करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, वहीं पर अगर आप कोई प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 0.6 नंबर 6 काट लिया जाएगा, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो जो क्वेश्चन आपको आते हो वही करके आना, जो नहीं आते उन्हें आप छोड़ देना। 12 पर लिखा है कि अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी, परीक्षा केंद्र में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, एडमिट कार्ड में आपका जो है एग्जाम सेंटर आ चुका है, जो एग्जाम सेंटर आपको मिला है उसी एग्जाम सेंटर पर आपको परीक्षा देनी है, उसमें किसी भी तरीके से आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 13 लिखा हुआ है कि द्वितीय प्रश्न पत्र में यानी जो सेकंड पेपर होगा हेतु अभ्यर्थी द्वारा चुने गए विषय वर्ग में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। यानी अगर आपने आर्ट लिया है तो आपको आर्ट के ही क्वेश्चन करने होंगे, अगर साइंस लिया तो आपको साइंस प्लस मैथ के क्वेश्चन करने होंगे, वहीं पर अगर आपके पास एग्रीकल्चर तो आपको एग्रीकल्चर क्वेश्चन करने होंगे, कॉमर्स है तो आपको कॉमर्स के क्वेश्चन करने होंगे, उसमें कोई भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक। कुल मिलाकर फर्स्ट पेपर में हिंदी चूज की है तो हिंदी के आपको करने होंगे, इंग्लिश चूज की है तो इंग्लिश करने होंगे। ऐसे सेकंड पेपर में आर्ट, साइंस, एग्रीकल्चर, कॉमर्स जो भी आपका वर्ग है आपको वही क्वेश्चन करने होंगे। ओएमआर शीट भरते टाइम देखो आपको क्या सावधानियां बरतनी है। जैसे मान लो मेरा नाम आदर्श है तो इस तरीके से सारे कैपिटल लेटर्स में भरना, ADAR, ऐसा मत करना दूसरे वाले में चला जाए, ठीक है। ऐसे ADARSH आदर्श हो गया मेरा। अब आगे सरनेम कुछ होगा आपका तो सरनेम के लिए बीच में एक स्पेस छोड़ देना, बाद में यहाँ से लिखना, जैसे मेरा गंगवार है तो GANGWAR, है ना, इस तरीके से। अब जब ए है तो ए के नीचे वाली लाइन में ए पर गोला कर देना, डी के नीचे डी पर गोला कर देना, ए के नीचे ए पर गोला कर देना, इस तरीके से उसी लेटर के नीचे वाले गोले पर आपको सर्कल करना है। सर्कल कैसे करना होता है, मान लो ये गोला है, इसको भरने के लिए क्या करना, बाहर से शुरुआत करना, यहाँ से, है ना, यहाँ से शुरुआत करना, बाहर से अच्छे से ऐसे करके खूब बढ़िया करके, और फिर अंदर आराम से ऐसे फटाफट से कर देना, ठीक है। समझ गए किस तरीके से गोला करना है। इसी प्रकार से जब आप रोल नंबर फिल करेंगे तो रोल नंबर में ऐसे मान लो यहाँ पर 3 4 इस तरीके से रोल नंबर होगा, तो 3 लिखा है तो उसके नीचे 3 पर ही आपको गोला करने हैं, 4 लिखा तो उसके नीचे 4 पर ही गोला करने, इस तरीके से। तो उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे ओएमआर कैसे भरनी है। सबसे लास्ट में आपके क्वेश्चन, तो ध्यान देना, जैसे आपके 100 क्वेश्चन होंगे एक प्रश्न पत्र में, ठीक है, 50-50 करके आपके 2 खंड होंगे। तो ऐसा मत करना कि पहले सारे क्वेश्चन हल कर लो उसके बाद एक संग ओएमआर कर लोगे, हमेशा गलतियां होती है अगर आप एक साथ क्वेश्चन को आंसर करते हो। तो पहले 25 क्वेश्चन हल कर लेना, 25 में से जो आते हो उनको फिर गोला कर लेना। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का मान लो ऑप्शन सी सही हुआ तो पहले के सामने सी वाले पर ऐसे गोला कर देना है, दूसरे का डी हुआ तो दूसरे का आगे डी कर देना है। अब अगर आप इनको एक साथ करोगे ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन 50 है 100,
तो पहले बात तो अगर टाइम कम बचा तो ओएमआर पे गोला नहीं कर पाओगे। बहुत सारे मैंने बच्चे परीक्षा केंद्र में देखे हैं, फिर बाद में कहते हैं सर 5 मिनट दे दो, सर 10 मिनट दे दो, तो वो चीज गलत है। आप पहले 25-25 के सेक्शन में करना और गोला तुरंत करते हुए जाना, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब एक बार मैं समराइज करके आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको एडमिट कार्ड के साथ ले जाना है। सबसे पहले आपको 2 एडमिट कार्ड ले जाने हैं, यानी एक ही एडमिट कार्ड होगा, उसकी फोटो कॉपी निकलवा लेना। दूसरी चीज, 2 फोटो आपको अतिरिक्त ले जाने हैं, ठीक है, यानी 2 फोटो तो आप एक उस पर चिपका दोगे एडमिट कार्ड पर, 2 फोटो फिर भी आप अलग से जो है साथ में लेकर जाना। उसके साथ ही यहाँ पर फिर आपको क्या चीज ले जानी, आईडी प्रूफ ले जाना। आईडी प्रूफ में आपका आधार हो गया, ठीक है, आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया, इन्हीं चीजों को लेकर जाना, इनमें से कोई एक लेकर जाना। फिर आपको इसमें बोतल नहीं लिखेगी, लेकिन पानी की बोतल आपके लिए बहुत जरूरी है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो पानी की बोतल आप अपने साथ में रखना। ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए, उसमें कोई भी लेबल नहीं लगा होना चाहिए, अलाउड कर देंगे आपको, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्या होगा, 2 एडमिट कार्ड हो गए, 2 फोटो हो गए, आईडी प्रूफ हो गया, बोतल हो गई, और हाँ ब्लैक पेन। और इन्होंने पेंसिल नहीं लिखा है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं आप पेंसिल भी लेकर जाइएगा, आप पेंसिल भी लेकर जाइएगा, साथ में रबड़ भी लेकर जाएं, ठीक है। पेंसिल और इरेजर दोनों चीज लेकर जाना, क्योंकि वहां पर आपको रफ कार्य करने के लिए कोई भी जो है पेज अलग से नहीं मिलता है, तो जो पेपर होता है उसी में रफ कार्य कर लेना, और फिर उसको इरेज करके पेपर वापस जमा कर देना। बीएड प्रेस परीक्षा में, उत्तर प्रदेश बीएड प्रेस परीक्षा में आपको पेपर घर लाने को नहीं मिलता है, तो जो पेपर है, पेपर आपको वही परीक्षा केंद्र में जमा कर देना। लड़ने में लगना कि भाई लाओ हमारा पेपर दो, पेपर आपको वहीं पर जमा कर देना है। तो यहाँ पर मैंने जो बीएड प्रेस परीक्षा से संबंधित जो भी जानकारी थी, आपको सभी जानकारी प्रोवाइड करवा दी। कैमरे लगे हुए होंगे तो बहुत ज्यादा इधर उधर मत देखना, ना ही किसी से पूछना, और ना ही दूसरे पर विश्वास रखना, खुद पर विश्वास रखना। जो आपने किया है बिल्कुल सही किया है, उसी को टिक कर देना, ठीक है। ये नहीं कि किसी से पूछो भाई कौन सा ऑप्शन है, तीसरे से पूछ लिया कौन सा ऑप्शन है, ऐसा नहीं। अपना करो आराम से, अपने आप संतुष्ट रहो, अच्छे से आपका जो है एग्जाम जाएगा, ठीक है। बाकी हम आपके साथ हैं, अभी और भी अपडेट्स आपको जो भी आएंगे एग्जाम तक उनको देंगे। प्रीवियस ईयर पेपर ले लो, पूरा आइडिया लग जाए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ी होगी, लेकिन पूरी आपको जानकारी मिली होगी। इसके अलावा आपको और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट आप लोग करते रहिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।